सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ओम्स लॉ क्या है। देखिए, एक साइंटिस्ट आए थे ओम। इन्होंने कहा कि जो एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के दो एंड पे अप्लाई होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अब ऐसे तो कोई इनकी बात मानेगा नहीं, तो इन्होंने प्रूफ दिया। तो इन्होंने पहले तो कहा क्या, इन्होंने कहा अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो फिर जो उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के जो उसके एंड्स पे लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर वो करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर वो करंट घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। करंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा। अच्छा, इनकी डेफिनेशन अब देख लेते हैं। देखिए, वही है जो मैंने कहा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया। उसके बाद अब आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट हमारा क्या है, R। क्या है, R। R हमारा यहाँ पे वो कांस्टेंट है। अब R वही चीज़ है जो मैं आपको पीछे बताता था कि अभी आगे बताऊंगा, आज वो बताने की घड़ी आ गई। क्या है, R इज अ कांस्टेंट। R एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो V इक्वल आई आर, ये फॉर्मूला बहुत 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 ज़रूरी है, इसको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I था, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल टू लगता है, साथ में कांस्टेंट लगता है, तो V इक्वल टू आई आर। आर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो R एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं किसी कंडक्टर का। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम। सर जी आपने एसआई यूनिट बता दी, बताया नहीं रेजिस्टेंस है क्या आखिर। देखिए, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करे। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कंडक्टर में करंट फ्लो होने से रोके। अब आप कहेंगे सर जी कंडक्टर तो वो चीज ही होती है जो करंट को फ्लो करने में मदद करती है। हाँ, वो चीज सही है, लेकिन रेजिस्टेंस उसकी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जितना तेज से करंट सिल्वर में फ्लो हो रहा है उतनी तेज से ही आपका कॉपर में फ्लो हो रहा है, दोनों की अलग अलग रेट है ना। तो यही है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना करंट कम फ्लो हो पाएगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग को देखना है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है। देखिए, ये जो ओम आए थे इन्होंने बताया तो था कि ये ऐसे ऐसे है, लेकिन अब इस चीज को प्रूफ भी करना होगा उनको। तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए ही उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग ने क्या क्या लिया। हम लोग ने लिया सर्किट, जो ऐसा सर्किट जो एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर, एक रेओस्टेट। ठीक है, रेओस्टेट एक सब्सटेंस होता है जो आपके रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, वो आपकी पिक्चर तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप ऑनलाइन सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे कि रेओस्टेट की कैसी पिक्चर होती है तो उसमें आपको वो बता देगा। ठीक है, रेओस्टेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको रेजिस्टेंस कितना रखना है वो मदद करता है, रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने में। ठीक है, और कुछ और भी हम लोग ने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपोनेंट्स लिए। तो क्या हुआ
after performing experiments for different reading of potential difference and current and recording the observation if we plot a VI graph here। क्या बोला है, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये सब जो सर्किट हम लोग ने कंपोनेंट्स लिए थे इसके साथ, अब उन्होंने एक V और I का ग्राफ बनाया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक ग्राफ बनाया। ठीक है, देखिए ये है वो ग्राफ। क्या किया, एक तरफ उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस करा, एक तरफ उन्होंने करंट करा, और इन्होंने सबकी रीडिंग ली। क्या ली, इनकी रीडिंग ली, क्योंकि उन्होंने वोल्ट मीटर और एमीटर लगाया था, तो सबकी करंट की रीडिंग ली। करंट की रीडिंग कैसे ली, देखिए देखिए, अब आपको बताया था इसमें इन्होंने लगाया था रेहोस्टेट। अब रेहोस्टेट क्या करता है,